हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल के बारे में। जी स्टूडेंट्स, ये स्टडी टाइम टेबल जो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, ये आपका आज तक का सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने कभी न कभी टाइम टेबल जरूर से जरूर बनाया होगा। और इस लॉकडाउन की कंडीशन में तो सभी के सभी स्टूडेंट टाइम टेबल बना रहे होंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, सब जानते हैं टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर हम अपने आप को ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर करते हैं जो हम लोगों ने कभी किया नहीं होता, उस तरह की लाइफ हमने कभी जी नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो टाइम टेबल आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, ये टाइम टेबल आपकी लाइफ को चेंज कर देना, आपके जो स्टडी का टाइम है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर देगा। और सबसे खास बात ये स्टूडेंट्स कि इस टाइम टेबल को फॉलो करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइम टेबल कभी भी फेल होने वाला नहीं है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम टेबल को समझाने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा अपने से बोलता रहता हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग इन दोनों बातों को जरूर फॉलो करें। नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमने यहां पे लिखा है रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, रेस्ट मीन्स आराम होता है। हमने लिखा है रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि आराम का मतलब वो है कार्य के स्वभाव को बदल देना। नंबर पहली चीज स्टूडेंट्स, देखो आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ही जरूरी है। देखो प्रॉब्लम कहां से आती है? बाहर से आती है। जब कभी भी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है, तो वो मोटिवेशन बाहर से आ रही है, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। जब तक आप उसको देखेंगे, एक दिन तक, 2 दिन तक आपके अंदर उत्साह रहेगा। लेकिन अगर मोटिवेशन आपके अंदर से होता है, मींस आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो लाइफ लॉन्ग तक चलती है और उससे आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ बढ़ने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप हमेशा समझ लीजिएगा, रेस्ट का मतलब होता है कार्य के स्वभाव को बदल देना। रेस्ट की डेफिनेशन मैं आपको आज बताने वाला हूं। रेस्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ने लगिए, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ने लगिए। बस मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट की डेफिनेशन यही है। देखो रेस्ट की डेफिनेशन जो नॉर्मल से हम लोगों ने बता लिया है कि जब हम बेड पे जाएंगे, लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, वही रेस्ट है। नहीं यार, वो रेस्ट नहीं है। रेस्ट की डेफिनेशन यही है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसमें आपको इंटरेस्ट आना बंद हो गया, तो आप साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बस यही रेस्ट हो गया। रेस्ट का मतलब है जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, उसके नेचर को चेंज करिए। कार्य करना बंद मत करिए, वर्क को छोड़ मत दीजिए। बात समझ में आई? तो पहली बात ये अपनी लाइफ में आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात टू विन द गेम, देखो दूसरी बात ध्यान समझिएगा हमारी यहां पर, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में जब क्लास 10th में स्टूडेंट्स आते हैं या 12th में जब उनका बोर्ड एग्जाम होता है, तो स्टार्टिंग में वो अपने मन में बहुत बड़े बड़े सपने सजाते हैं कि हमें 90 प्लस ऑब्टेन करना है, हमें मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, बड़े बड़े ख्वाब सजाना बहुत ही अच्छी बात है, बड़े बड़े खेल खेलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए यही मैंने यहां पर बोला है कि टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आप खेल को जीतना चाहते हैं तो पहले खेल खेलिए। ठीक है, क्रिकेट टीम में प्लेयर होते हैं, वो लोग खेल रहे हैं, बाहर से आप बोलोगे कि अभी हम क्या करेंगे, बाउंड्री हिट कर देंगे, तो कैसे करोगे यार? आप तो खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हो, उस 11 पेयर में आप हो ही नहीं, तो कैसे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? तो किस तरीके से आप वहां पर बाउंड्री मार सकते हो? नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही हमारी बात ना? तो इन दोनों की दोनों बातों को आज से आप लोग हमारा मूल मंत्र समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखो, ये हमने आपको ये बातें क्यों बताई? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाएं, थोड़ा आपके अंदर उत्साह आ जाए। देखो स्टूडेंट्स, टाइम टेबल सारी चीजें बताना एक मुझे लगता है औपचारिकता है, एक हम आपको सिस्टम दे सकते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एक आइडिया प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन करना तो सब कुछ आपको ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आइडिया देते रहेंगे, सारा का सारा आइडिया फेल हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट, देखिए आज का टाइम टेबल क्या है, आपको कैसे करना है। देखो सिंपल सा, आपके पास कोई एक कॉपी होगी, कोई एक रफ कॉपी होगी, कोई आपका रजिस्टर होगा, उसमें आप क्या करिए, इस टाइम टेबल को बनाइएगा। ध्यान रखें, ये टाइम टेबल जो स्टूडेंट्स वो सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। ठीक है, और इसको आपको बना के खुद से रखना है, और किस तरीके से मैनेज करना है आप समझिएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपके जो 6 सब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर ले लिया है, और यहाँ पर आपको टोटल लिख देना। देखो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट आपके दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो यहाँ पर 1 2 कर भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, किसी का 5 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होगा, अगर आप घर में कोई स्टूडेंट होंगे वो पढ़ रहे होंगे, कोई 12th में उनके 5 सब्जेक्ट होगा तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी स्पेशली मैं ये क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया हूँ। बाकी इस तरह का एक वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेशली आप लोगों के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, आपको करना क्या है, 6 सब्जेक्ट के आपको नाम लिखना है, यहाँ पर एक कॉलम बनाना है टोटल, और यहाँ पर स्टूडेंट्स डेट और टाइम लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले दिन आप क्या करेंगे, इस मोटिवेशन को, यह मोटिवेशन मैंने इसीलिए दिया है कि आप मोटिवेट हो जाएं, आप ये ना सोचे कि हमें जो है सोना है तभी हम रेस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोटिवेशन दिया है। तो सबसे पहले आप मोटिवेट होकर के आप अपने 6 सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड करेंगे। टाइम का मतलब आप इस तरीके से डिसाइड नहीं करेंगे कि कल से हम 4 AM पर उठेंगे तब हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जैसे सोते थे, जैसे उठते थे वैसे उठिए। देखो स्टूडेंट्स, लाइफ में कभी भी आप डायरेक्ट चेंज नहीं ला सकते हैं, धीरे धीरे आपको वहां पर चेंजिंग लानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये मैनेज कर लेना है कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे क्लास 10th में 90+ चाहिए। अगर आपको 90+ चाहिए तो सिंपल सी बात है, पर सब्जेक्ट आपको इस टाइम, इस लॉकडाउन की कंडीशन में जब आपको कॉलेज भी नहीं जाना है तो मिनिमम 1 आवर तो आपको प्रोवाइड करना ही है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो अब ये तो मेरी थॉट है, बाकी आप लोग उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। आप 100% अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप ये मैनेज कर लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। सपोज करिए कोई स्टूडेंट सोचता है कि रेगुलर मैं 30 मिनट जो है हिंदी पढ़ूंगा, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, और 30 मिनट में क्या पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा रेगुलर। मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको मैं 1 आवर जो है रेगुलर दूंगा। उसके बाद फिर बोलता है कि साइंस को भी मैं 1 आवर दूंगा, बाकी इसको भी मैं 30 मिनट रेगुलर पढ़ूंगा, इसको भी मैं 30 मिनट रेगुलर पढ़ूंगा। फर्स्ट डे जब आप टाइम टेबल बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप देखो, मैंने यहाँ पे 30 मिनट का एक एग्जाम्पल लिया है। आप सेल्फ मोटिवेट होइए। पहले दिन आप सोच लीजिए कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, अभी तक क्लास 9th में मैं कितना पढ़ता था, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, मैं अपने आप को कितना और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता हूं। मैंने यहाँ पे जो सिंपल सा एग्जांपल दिया है, 31 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सिंपल सा जो यहाँ पर मैंने एक टाइम एग्जांपल में लिया है वो 4 आवर का है। तो ये सिंपल सा 4 आवर स्टडी टाइम टेबल मैंने आपके सामने रखा है। अब आप यहाँ पर 5 आवर स्टडी करना चाहते हैं, 6 आवर स्टडी करना चाहते हैं, आप कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हैं वो टाइम आप यहाँ पर अपने आप डिवाइड कर लें। जैसे आप चाहते हो कि हम 2 आवर मैथ्स डेकोरेट पढ़ेंगे तो यहाँ आप 2 आवर लिख दीजिए, यहाँ पर 3 आवर साइंस पढ़ा आप 3, मतलब समझ में आ रही बात हमारी ना। जितना टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, फर्स्ट डे आपको मोटिवेशन स्पीच सुन के, हमारी इन बातों को समझ करके जितना आप कर पाइए मैक्सिमम उतना आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट डे आप लोगों ने अपने आप को डिसाइड कर दिया, अपना टारगेट आपने डिसाइड कर दिया और इतना ये डिसाइड किया कि अब रेगुलर हम इस तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। अब देखो इसमें खास बात क्या है, जब आप उस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि 6:30 से 7:30 तक मैं हिंदी पढ़ने वाला हूं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी कारणवश अगर आप उस दिन हिंदी नहीं पढ़ पाए तो फिर हिंदी का जो टाइम है वो वेस्ट हो गया, मीन्स वो कहीं और चला गया, दोबारा आपको है जो भी टाइम बचेगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट, सबसे बड़ी अच्छी बात, सबसे आसान चीज़ ये है कि आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मीन्स यहाँ पर आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं है, बस इतना टाइम देना इस बात का बाउंडेशन है, और उसका भी बाउंडेशन नहीं है। अभी बता रहे हैं आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। सपोज कर लीजिए कि आप इसको 15 मई से टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहां पर आप डेट लिख दीजिएगा, क्या स्टूडेंट्स, 15। ठीक है, 15 डेट डाल दिए। अब जिस तरीके से आप स्टडी करते हैं उस तरीके से आप स्टडी करिए। और जैसे सपोज कर लीजिए सबसे पहले आप हिंदी नहीं पढ़े, पहले आप मैथ ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं कि आप पहले हिंदी पढ़ेंगे कि पहले मैथ पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं इस टाइम टेबल में, क्योंकि इसमें आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट सपोज कर लीजिए आपने मैथ पढ़ा सबसे पहले, तो वहां पर आपने 1 आवर पढ़ा है। आप इसको लिखोगे कब, पहले समझ लीजिए। आप दिन भर अपनी स्टडी करोगे, शाम को इसको लिख करके आप काउंट करोगे कि क्या मैंने जितना सोचा था उतना मैं स्टडी कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो आप जैसे सपोज करिए 1 आवर आपने क्या किया, मैथ पढ़ लिया। फर्स्ट डे आपने जो है इंग्लिश नहीं पढ़ा, हिंदी पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिला, फिर आप साइंस में इसको भी 1 आवर आपने पढ़ लिया, फिर SST भी आप 30 मिनट पढ़े, कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स आप 30 मिनट पढ़े। ठीक है, इस तरीके से
इस तरीके से आप 15/5 मतलब 15 मई का जो है आप लोग अपना टारगेट जितना आपने पढ़ा है इस कॉलम के नीचे आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद उसके बाद रात में सोने से पहले, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कब आपको करना है इसको, सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले आप क्या करोगे, इसको काउंट करेंगे। स्टूडेंट समझ में आ रही बात ना, सोने से पहले इसको काउंट करो कि आज आप कितने प्रोडक्टिव थे, जो आपने अपने आप से वादा किया था उसको आपने पूरा किया कि नहीं किया। तो ऐड करो स्टूडेंट्स 1 आवर एंड ये हो जाएगा आपका 2 आवर, ये हो गया और ये हो गया, तो कितना स्टूडेंट्स 3 आवर। तो अब आप सुनो, आपने ठीक है सेल्फ मोटिवेट होकर के क्या सोच करके सोचा था कि मैं 4 आवर रेगुलर पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। 2 मिनट इसके बारे में सोचिएगा, ज़्यादा वहां पर डिमोरलाइज मत होइएगा, ज़्यादा उत्साहित नहीं होइए, खुश नहीं होइएगा, बस इसको देख करके इसे छोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? जो बातें मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको आपको 1 वीक फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद देन मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है कि इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप इसके बाद चलो फर्स्ट डे का काम हो गया, अब आप आइए 16 पे, ठीक है। 16 पे आए, यहाँ आप 30 मिनट पढ़े, यहाँ भी 30 मिनट पढ़े, यहाँ आप 2 आवर पढ़ लिए, यहाँ आज 1 आवर पढ़े, यहाँ 30, यहाँ 30, काउंट कर लीजिए, ये 31 हो गया, ठीक है। 3 हो गया और 3 1 4 हो गया, 4 1 कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 आवर हो गया। चलो, तो इस दिन जब आप लोग इसको चेक करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, चेक करके देखेंगे कि भाई हमने सोचा था 4 आवर, आज तो हम 5 आवर पढ़ लिए, तो आप खुश हो जाएंगे उस दिन। और देखेंगे कि आज मेरी हिंदी भी ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, मैथ आज मैंने 2 घंटे पढ़ा है, साइंस भी पूरा ठीक है, मेरा काम बढ़िया है, तो आज आप खुश होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, इसको हो गया, अब आप 17 को आओगे। 17 को आपको हिंदी का कोई चैप्टर अच्छा लगा, आप उस दिन 1 घंटे पढ़ लिए, इसको भी 1 आवर आपने पढ़ा, इसको 1 आवर पढ़ा, इसको भी आप 1 आवर पढ़े, इसको भी आप 1 आवर पढ़ लिए, इसको आप कोई कंप्यूटर में कोई टॉपिक आपको अच्छा लगा, आप 2 आवर पढ़ लिए। अब इसको आप काउंट कर डाले 1 2 3 4 5 और 5 to 7 आवर। इस तरीके से बात समझ में स्टूडेंट्स, ये काम आपको क्या करना है, ये काम आपको रेगुलर वहां पर करना है। 1 वीक जब आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स तो इससे आपको क्या फायदा होगा, देखो नंबर पहली चीज तो आपका टाइम टेबल कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप नए दिन नया टाइम टेबल जान लीजिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, 1 वीक फॉलो करने के बाद आप अपनी कंटिन्यूटी को चेक करिएगा कि आप कंटिन्यूअस चल पा रहे हैं, जो आपने खुद से वादा किया था उसको आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपने सोचा था कि यहाँ 30 मिनट हम रेगुलर पढ़ेंगे, तो पहले दिन यहाँ पढ़े, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर अप हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हिंदी में बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस तरीके से जहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, जहाँ कम हो रहा होगा, वो सारी बातें यहां से आपको पता चल जाएंगी। कौन सब्जेक्ट आपको, देखिए सिंपल सी बात है यार, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा उस सब्जेक्ट की टाइमिंग रेगुलर बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो ये टाइम टेबल आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर के जरूर बताइएगा। और इस तरीके का हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल जरूर से जरूर बना लें, और आज से ही टाइम टेबल मिलने के बाद सभी के सभी लोग इसको फॉलो करें, और विद इन 1 वीक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये टाइम टेबल कैसे आपको बनाना है, कैसे इसको आपको यूज करना है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और 2 बातें जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स इतनी बातें समझ में आ गई, इसको आप टाइम टेबल के फॉर्म में आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो आप लोग, अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो और धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज होता है, तो नेक्स्ट मंथ आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर 4 आवर का बनाया था, आप 6 आवर 5 आवर का भी बना सकते हैं। अगली बात स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम टेबल है ये सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कैसा टाइम टेबल है, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। ये इसके लिए नहीं है कि सपोज दैट अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जैसे हमारा वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को भी आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये टाइम टेबल केवल और केवल किसके लिए स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी के लिए। इतना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना है। अगर आप 4 आवर नहीं दे पाते हैं, 3 आवर सेल्फ स्टडी को देना चाहते हैं, तो आप 3 आवर का टाइम टेबल बनाइएगा। इस तरीके से आप वहां पर बना सकते हैं। बात समझ में स्टूडेंट्स? तो आशा करते हैं ये आपको ये टाइम टेबल बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइम टेबल को आज से ही आप लोग फॉलो करना स्टार्ट करिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। और मैं जिसके लिए आपके साथ लगा हूं, जिसके लिए आपके लिए मैं इतनी फ्री में मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होने वाला है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, शानदार रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।